नमस्कार भाइयों और बहनों। पोषण ट्रैकर पर एक नई अपडेट आई है जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए मुसीबत बन गई है। सरकार सब कुछ जानती है, इसलिए उसने सोच समझकर यह अपडेट पोषण ट्रैकर पर किया है। क्योंकि कुछ आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो सेंटरों पर नहीं रहा करती थी, किसी अन्य स्थान पर रहा करती थी, फिर भी जो है नौकरी करती थी आंगनबाड़ी की। तो ऐसी आंगनबाड़ी बहनों पर जो है नकेल कसने के लिए सरकार ने यह अपडेट किया है कि जब आप आंगनबाड़ी केंद्र पर रहेंगी तभी आप पोषण ट्रैकर पर काम कर पाएंगी, पोषण ट्रैकर पर बच्चों की और अपनी हाजिरी लगा पाएंगी। यह अपडेट बहुत बड़ी और बहुत बड़ी मुसीबत है और यह अपडेट सबको करना भी अनिवार्य है। इसके लिए लिखित आदेश भी जारी हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह अपडेट कितनी ज़रूरी है, जिसके लिए लिखित आदेश जारी हुआ है कि जल्द से जल्द यह अपडेट सभी राज्यों में करवा दिया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर भी कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि आदेश में लिखा हुआ है ऑल स्टेट्स। यह आदेश दिल्ली से जारी हुआ है, दिल्ली निदेशालय, वहाँ से आदेश जारी हुआ है सभी राज्यों के लिए एक साथ कि हर राज्य में 9/11/2022 तक यानी बुधवार तक सभी राज्यों की आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर पर यह अपडेट करा दी जाए। यह अति आवश्यक अपडेट है, इससे कोई भी आंगनबाड़ी बच नहीं सकती। यदि वो सोचती है कि अपडेट नहीं करेगी तो सरकार को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, लेकिन यह संभव नहीं है कि बिना अपडेट किए आप पोषण ट्रैकर पर काम कर पाएंगी। इसलिए यह अपडेट तो करना ही होगा सबको, और यह अपडेट किस प्रकार से करना है इस वीडियो में ये भी हम आपको बताएंगे। उन सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर या आंगनबाड़ी जहां संचालित करती हैं वहां रहती नहीं थी, कहीं अन्य शहरों में निवास करती थी लेकिन आंगनबाड़ी की नौकरी करती थी, उनके लिए यह अपडेट बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। क्योंकि प्रतिदिन केंद्रों पर उतनी दूर से आना और उसे संचालित करना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं जहाँ पे आप डेली ट्रैकिंग किया करते थे बच्चों की हाजिरी वगैरह लगाने के लिए, ठीक उसी के नीचे आया हुआ है अपडेट AWC लोकेशन। यह लोकेशन अपडेट करने से पहले आपको अपने मोबाइल में लोकेशन ऑन करने के बाद पोषण ट्रैकर ओपन करेंगे और अपडेट AWC लोकेशन को टच करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। आपको यस पे क्लिक करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ करते हुए आप अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर ही रहें जहाँ पर आपका आंगनबाड़ी संचालित होता है। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ओके लिख करके आएगा, आपको ओके टच करना है। ओके टच करके कुछ सेकंड इंतज़ार करिएगा, फिर आपके सामने जो AWC की लोकेशन अपडेट का मैसेज भी आएगा इस तरीके से, लोकेशन मैप्ड सक्सेसफुली। आपको पर डे आंगनबाड़ी सेंटर पर जाने के बाद लोकेशन वाला सेक्शन खोलना है, आपको यस पे क्लिक करना है, ओके करना है और अपनी लोकेशन को मैप्ड करना है पर डे। यानी ये नहीं कि एक बार आप करके छोड़ देंगी, आप पर डे जाएंगी आंगनबाड़ी सेंटर पर अपनी लोकेशन को ट्रेस कराएंगी। यानी जैसे बच्चों की हाजिरी लगाती हैं उससे पहले अपनी लोकेशन को मैप्ड करने के बाद ही अटेंडेंस लगाइए। यानी आंगनबाड़ी केंद्र ओपन करने से पहले आपको लोकेशन ट्रैप करनी होगी। लोकेशन मैप्ड कराने के बाद ही आप आंगनबाड़ी सेंटर पे हाजिरी लगाएंगी, अपनी बच्चों की हाजिरी लगाएंगी। इस तरीके से पर डे जाइए, अपडेट लोकेशन टच करिए, वहाँ पे आप नो लिख रहा है, देख रही है नो टच करने पे कुछ भी नीचे लिख के नहीं आ रहा है, यानी आपको यस पे ही क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओके आ जाएगा, नीचे ओके पे टच करिए। बस आपको इतना ही करना है रोज़, और मोबाइल का लोकेशन ऑन कर लीजिएगा, बिना ऑन किए नहीं हो सकता है ये। यानी मोबाइल का लोकेशन खोल करके अपने आंगनबाड़ी की लोकेशन को मैप्ड कराएंगी, अपनी हाजिरी लगाएंगी, बच्चे की हाजिरी लगाएंगी। यानी अब संभव नहीं है कि आप रहें कहीं और आपका आंगनबाड़ी पोषण ट्रैकर में चलता रहे। सरकार की मंशा है कि आंगनबाड़ी केंद्र वास्तव में संचालित हो। जितना भी भ्रष्टाचार है सरकार उसे खत्म करके ही मानेगी, इसलिए तरह तरह की अपडेट पोषण ट्रैकर पे की जा रही है। बहनें अभी एक चीज़ को समझ पाती हैं कि 2 से 4 दिन बाद कुछ नया आ जाता है पोषण ट्रैकर पर। जो बहनें ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, हाई स्कूल इंटर पास हैं, उन बहनों को तो रोज़ रोज़ नई परेशानियां आ जाती हैं। बड़ी मुश्किल से वो एक चीज़ सीख कर तैयार होती है, तब तक कुछ न कुछ नया अपडेट आ जाता है और बहनों को वो सीखना पड़ता है। अब ये आंगनबाड़ी लोकेशन, अभी तो बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं पोषण ट्रैकर पर हाजिरी भी ठीक से नहीं लगा पा रही हैं। उन बहनों के लिए एक और समस्या कि अब रोज़ पहले वो अपनी लोकेशन मैप्ड कराएंगी, उसके बाद अटेंडेंस लगाएंगी।
ये और समस्या उनके लिए होती जा रही है। दिन पे दिन पोषण ट्रैकर जटिल होते जा रहा है और ये उन आंगनबाड़ी की बहनों के लिए तो एकदम आफत बन गया है जो आंगनबाड़ी बहनें सेंटर रेगुलर नहीं चलाया करती थी। कभी कभी आंगनबाड़ी सेंटर खोलती थी या फिर रिश्तेदारों के घर से बैठकर या कहीं भी रह करके पोषण ट्रैकर पर बैठ के काम कर लिया करती थी। अब यह संभव नहीं है। पोषण ट्रैकर पर हाजिरी तभी लगेगी जब आप आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होंगी, यानी प्रतिदिन आपको आंगनबाड़ी सेंटर खोलना ही खोलना है। इससे अब आप बच नहीं पाएंगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है उन बहनों के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्रों से नदारत रहती थी। हमारी सभी आंगनबाड़ी बहनें ऐसी नहीं हैं। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो अपना 100% जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को देती हैं, पूरा काम करती हैं, अच्छे से संचालन करती हैं, सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। कुछ आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनकी वजह से सभी आंगनबाड़ी बहनें बदनाम रहती हैं, लेकिन सरकार अब उन लोगों को भी सुधार कर मानेगी, इसलिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आंगनबाड़ी से जुड़ी सच्ची खबरें प्रसारित की जाती हैं।